हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो आप लोगों के सामने लेकर आए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और आपको बता दें ये क्लास 10th का है, ठीक है। क्लास 10th का हिंदी है और मॉडल सेट है जो कि 2021 में आपको पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि मॉडल सेट क्या होता है ना, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ जो यानी कि 80% याद रखिएगा, यानी कि 80% मॉडल सेट का ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में होगा, ठीक है। तो हमारे जितने भी भाई बहन या हमारे जितने भी दोस्त क्लास 10th में है वो सब इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। 4 वीडियो सीरीज में पूरा 60 का 60 क्वेश्चन होगा, वो चारों आपको देखना है, ठीक है। और इधर उधर एक भी नहीं आएगा, इधर उधर से पूरा आपका 60 में 50 क्वेश्चन पक्का फिक्स है, इसी से आएगा, ठीक है। 80%। तो आपको बस वीडियो को शुरू से अंत तक चारों वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लास 10th का है, बार बार बता देते हैं और किसी को फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला, इसलिए जो क्लास 10th का है वही इस वीडियो पर रुकिएगा, अन्यथा और जो भी बैच के हैं उन सब के लिए भी वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों जो है यह किसकी बहनें थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को भी पता होगा यदि आप कहानी पढ़े होंगे। तो यदि आपको पहले से मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अन्यथा यहाँ ध्यान दीजिए। खोखा राइट आंसर, जिसे हम लोग कासू भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत में, ठीक है। याद रखिएगा मैक्स मूलर जो कि जर्मनी के थे, वो भारत आए थे भ्रमण करने के लिए, ठीक है। और ये भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक भी है, ठीक है। याद रखिएगा, अलग ही फैक्ट भी बता रहे, इसको भी नोट करते जाइएगा। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में। उसके बाद है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं, यह जो है कहाँ की भाषाएं। तो जैसा कि आप लोग ये सब देख पाइएगा, तो ये सभी जो है दक्षिण भारत की यानी साउथ की ये सभी भाषाएं, जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। जैसे कन्नड़ कर्नाटक का, तेलुगु हो गया आप लोगों का आंध्र प्रदेश का, तमिल जो है या तमिलनाडु का, मलयालम जो है केरल का, ठीक है। तो ये सभी भारत के दक्षिणी छोर पर आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये सब कहाँ की भाषा है, दक्षिण भारत की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, ठीक है। याद रखिएगा, बहादुर से जब मार खाया वो भैंस जब मारा, तो आखिर बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। तो राइट आंसर माँ के पास। किसके माँ के पास, बहादुर के माँ के पास। अगला है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। तो याद रखिएगा शंभू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज। अगला है, सुजान रसखान किसकी रचना है। तो राइट आंसर रसखान की। याद रखिएगा, सुजान रसखान किसकी कृति है, तो रसखान की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, ठीक है। याद रखिए, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। तो राइट आंसर प्रेम, ठीक है। अगला है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया। याद रखिएगा, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया पंक्ति है, यह किसकी साखी है, यानी किसकी साक्ष्य है ये। तो ये मानव का साक्ष्य, ठीक है। अगला है, कुंवर नारायण कवि हैं किसके। कुंवर नारायण जो कवि है यह किसके हैं। तो यह है कुंवर नारायण जी नगर संवेदना के, ठीक है। और ऐसे बता दें, आपके पाठ पुस्तक में जो है वह हो जाएगा ये एक वृक्ष की हत्या पाठ के ये कवि है, ठीक है। अगला है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भक्त, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्त, भक्त, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अहम यानी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो राइट आंसर भीमराव अंबेडकर जी, और ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन के रचयिता भी है। अगला है, मुंडा किस देश की जाति है। तो यह राइट आंसर भारत हो जाएगा। मुंडा किस देश की जाति है, तो भारत की। उसके बाद है दोस्त कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो ये राइट आंसर गौड़ देश। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौड़ देश, याद रखिएगा। और छोटे छोटे नख की बात करें तो याद रखिएगा, छोटे छोटे, जी हाँ, छोटे छोटे नाखून कौन पसंद करते थे, तो दक्षिण भारत के लोग, यानी कि दक्षिणात्य लोग, ठीक है। और बड़े बड़े, जैसे देखिए बड़े बड़े लास्ट में अढ़ो आया ना, तो उसी प्रकार
और आंसर में लास्ट में अढ़वा आएगा, जैसे गौड़ है ना, तो बड़े बड़े गौड़ देश और छोटे छोटे दक्षिणाती, याद रखिएगा। अगला है कि हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जो है वह है हम लोगों का जापान में, ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर। चलिए इसमें इतना ही, उसके बाद जो आगे हो जाएगा वो होगा आपका अगला वीडियो सीरीज में, उसका इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।